सो गाइस, आज फाइनली 10 हफ्तों के बाद में विवियन को इन लोगों ने फीडबैक दिया, बट वो भी उसको डिमोटिवेट कर दिया। विवियन के खिलाफ जो भी जाएगा उसको गेम में अच्छा बताया जाएगा, उसको प्राइज किया जाएगा, और जो विवियन के साथ में रहेगा उसको फिर अच्छा नहीं बताया जाएगा। मुझे लगता है डे वन से ही मेकर्स विवियन के बहुत ज्यादा अगेंस्ट हैं। बहुत आज देख के ना विवियन के लिए बहुत ज्यादा बुरा लगा। जिसके साथ में बैक स्टेपिंग हुआ, जिसके साथ में गलत हुआ है, आप उसको सही बता रहे हो। तो आपको शिल्पा को क्यों नहीं बताया आपने सही, जब तो आपने करणवीर को बहुत बेचारा सच सिंपैथी दे दी थी पूरी। और लेकिन आप विवियन के लिए इतना हार्श क्यों है मेकर्स, इतना ज्यादा उसके साथ गलत क्यों कर रहे हो। और उसके ही दोस्त ने, विवियन ने तो इतना किया भी है अविनाश के लिए, तब आप अविनाश को सही बता रहे हो। और जो करणवीर है उसने तो कुछ करा भी नहीं था शिल्पा के लिए, तब भी शिल्पा तुमने बेचारे करण को धोखा दिया, शिल्पा तुमने करण को धोखा दिया। और ये लव एंगल जबरदस्ती यार, ऐसी तो इन्होंने दूसरे तीसरे वीक में करा था, अब फिर से आ गए लव एंगल्स पर। और ईशा कितनी डेस्परेट है यार ये लड़की, उसको एक्सेप्ट करवाने की। बस ईशा बोल दे, बस ईशा कैसे भी, बस अविनाश बोल दे कैसे भी कि हाँ मैं तुझे प्यार करता हूँ। अरे भाई तुमको क्या परेशानी है, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? देखती रही हो, सारी लड़कियां भी समझ गई गाइस। और विवियन को फीडबैक दिया बिकॉज ऑफ उसके फैंस ने ट्विटर पे बहुत ट्रेंड कराया था कि विवियन को फीडबैक दो, और फीडबैक दिया तो कैसा दिया कि उसको डिमोटिवेट कर दिया बंदे को। अब देखते हैं क्या होता है। वो बहुत पॉजिटिव आदमी, बहुत अच्छा इंसान है, उसको कैसे लेनी है चीजें वो बहुत अच्छे से समझता है। देखते हैं क्या होता है। सो हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज मी योर होस्ट एंड दोस्त नशरा मिर्जा। सो गाइस, सबसे पहले घर में बताना था कि किसके पूरे हफ्ते में मुद्दे नहीं थे इस घर में। सबने एक दूसरे का नाम लिया, सब किसी ने चाहत को लिया, किसी ने, सबसे ज्यादा 3 नाम आए, चाहत और दिग्विजय। बग्गा जी खुद ही डिमोटिवेट हो चुके हैं, खुद ही उन्होंने सोच लिया कि मुझे जाना है। बग्गा जी बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो गए थे इस हफ्ते में। तो बग्गा जी का नाम तो आना ही आना था, ठीक है। उसमें चाहत का नाम भी बहुत लोगों ने लिया था बिकॉज ऑफ कि वो विवियन और अविनाश रजत से उभर ही नहीं पाती हैं। लेकिन चाहत ने ईशा का नाम लिया था, जिससे मैं बहुत एग्री करती हूँ। चाहत ने कहा था कि अगर तुम्हारा ये लव एंगल वाला नहीं होता तो तुम मे बी तुम्हारा कोई घर में वजूद ही नहीं होता। मे बी शायद से ऐसा ही है, ठीक है। और दिग्विजय का नाम लिया। लेकिन सलमान सर ने बताया कि 2 नाम मैं आपको बताता हूँ सबसे ज्यादा, क्या कि उन्होंने 2 नाम बताए, विवियन और करणवीर, कि इनके मुद्दे नहीं हैं। क्या बात कर रहे हो आप? विवियन को खिलाने का शौक है, और कौन से दिन से शौक है, सालों से शौक है। जो उसको बोलना होता है वो उसके मुंह पे बोल देता है, पीछे जाके बोलने की जरूरत नहीं है। और विवियन का नेचर ये देखा गया है कि वो नहीं है चीखने चिल्लाने वाला आदमी, नहीं पसंद है उसको शोर शराबा। जब नहीं है तो आप जबरदस्ती उससे शोर शराबा क्यों करवाना चाहते हो, और क्यों उससे उम्मीद रखते हो शोर शराबे की? या तो आप अपना जो बिग बॉस है उसका फॉर्मेट ऐसा बनाएं कि जो शोर शराबे वाले हैं वो ही यहाँ पर आएंगे। जो शोर शराबा नहीं मचाना चाहता, आप जबरदस्ती उसको फोर्स कर रहे हो। या तो शोर शराबा मचाओगे तो आप दिखोगे, आपका कंटेंट है, आपकी जो शो में प्रेजेंस है। और जो बंदा बिना शोर शराबे के अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख देता है, उसकी प्रेजेंस ही नहीं है आपके हिसाब से। ये कैसे दोगलापन है मेकर्स का गाइस, ठीक है। करणवीर को और उसको मतलब विवियन को डेट पे भेज दिया कि ये लोग सब आपस में लगे भी रहते हैं। और अविनाश का चेहरा ना उस टाइम देखने लायक था। उस बंदे को कितनी जेलसी हो रही है विवियन करण से, जबकि देखो करण बहुत ज्यादा, करण इसको सोचता भी नहीं, करण को भी बहुत ज्यादा जेलसी है विवियन से, अविनाश से नहीं है उसको। और अविनाश को भी विवियन करण से है। हर इंसान तो विवियन के पीछे है। तो किसी के बारे में आप बोल रहे हो कि उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं है शो में? क्या बातें कर रहे हो, ये कैसी बातें हैं यार? जिसके बारे में ही हर कुछ हो रहा है, दोस्त उसके उससे जलते हैं, जो दुश्मन है वो उसके उससे जलते हैं, वो उससे इनसिक्योर है, दोस्त विवियन से इनसिक्योर है। तो ये तो ऑल अबाउट विवियन है, तो कहां से उसकी हड्डी नहीं है? और इवन जो उसका दोस्त है, सो कॉल्ड फ्रेंड बोलूंगी मैं अविनाश को, जो उसका फ्रेंड है, वो खुद बोल रहा है कि नहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी रीढ़ की हड्डी नहीं है, पहला इंसान यही था जिसने मेरे लिए स्टैंड लिया था। आप क्या जबरदस्ती उसके बारे में फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं मेकर्स, जबरदस्ती का। विवियन के लिए कहा जा रहा है कि तुम जो कर रहे हो, तुम जो कर रहे, विवियन जो कर रहा है घर वालों को खुश करने के लिए कर रहा है, और जो अविनाश कर रहा है वो ऑडियंस को खुश करने के लिए कर रहा है। उसका नेचर है, किससे उसने बना के चल दिया? आप जरा एक बात बता दी, किससे उसने, जिनको दोस्त माना था वो तो दुश्मन निकले, अविनाश और ईशा।
शिल्पा जी से बात थी, उनसे भी अब कट ऑफ हो गया, बाकी उसने किससे बना ली है? घर में सब थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। और अविनाश नहीं कर रहा क्या ये वाला काम? करण ने उसको एक्सपोज किया बहुत अच्छे से कि तू भी तो ये शिल्पा वाला ही काम कर रहा था, कि इधर भी और उधर भी तू भी मेरे साथ बनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। हाँ, वो बनाने की कोशिश कर रहा था कि वाइस, और करण ने भी पकड़ ली ये वाली बात कि क्या बोला था उसको, वाइस टाइम गॉड हो आप, हर चीज आप करण ने भी पकड़ा है। आप जबरदस्ती का फेक नैरेटिव सेट कर रहे हो कि अच्छा विवियन जो कर रहा है, विवियन जो भी करे गलत करे, हर चीज वो गलत कर रहा है। आप उसको डिमोटिवेट कर रहे हो और मिसगाइड कर रहे हो। उसका पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे नहीं है उसका पॉइंट ऑफ व्यू गेम में, कि कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, सिर्फ कॉफी के नाम से जाने जाओगे। अरे मैं मेकर्स आपको बता दूं ना, कुछ कंटेस्टेंट से ज्यादा फेमस विवियन की कॉफी है, वो इंपॉर्टेंट है मे बी कुछ कंटेस्टेंट से ज्यादा, जो आपने भर के रखे हुए हैं घर में। कॉफी कॉफी कौन नहीं पीता, कौन क्या नहीं करता, सबको जिसको चाय चाहिए वो चाय पीता है, जिसको कॉफी चाहिए वो कॉफी पीता है। उसका कॉफी का मुद्दा बना डाला है इन्होंने एक तो जबरदस्ती का। और जो विवियन के अगेंस्ट किया, जिसने गलत किया, उसको उसको प्राइज किया जा रहा है कि ओहो अविनाश तुमने बहुत अच्छा किया, तुम सोलो खेल रहे हो, बहुत बढ़िया, तुमने स्टैंड लिया, बहुत बढ़िया। अविनाश बोल रहा है मैं 3 हफ्ते से भाई से वाली बात पूछना चाह रहा था कि हाँ आप या तो विवियन खुद बोलता हुआ नजर आ रहा है यहाँ पे कि मैं शिल्पा को नॉमिनेट कर देता तो ये मुझे नॉमिनेट नहीं करता। होता कौन है अविनाश सवाल पूछने वाला? आप बोलोगे उससे कि ईशा को नॉमिनेट कर तू, वो उसके हिसाब से नॉमिनेशन होगा क्या? विवियन अविनाश की मर्जी से चलेगा क्या? कैसी बकवास सी बात है यार ये। मतलब उसको उसकी सच्चाई नहीं दिखाई दे रही, वो कितना बिचिंग, कितना बैक स्टेप कर रहा है। और शिल्पा ने तो इतना बैक स्टेप किया भी नहीं था, तब इतना इन्होंने पहाड़ बना दिया था इतनी छोटी सी बात का। तब तो इन्होंने करणवीर, हाय करणवीर के साथ इतना गलत हो गया, और विवेक के साथ में एक्चुअल में गलत हुआ, उसको ये अच्छा बता रहे हैं। तुम सोलो खेल रहे हो, सोलो खेलो, बहुत अच्छी बात है। अविनाश तुम बहुत अच्छा गेम में जा रहे हो। अरे घंटा अच्छा जा रहा है, कौन सा अच्छा जा रहा है? देखो जरा सोशल मीडिया पे क्या क्या चल रही है चीजें। कोई दोस्त ऐसा करता ना, और ये भाई भाई बोलता रहता, भाई इसके मुंह से भाई जैसे शब्द ना इतना बुरा लगता है अब बहुत ज्यादा, कि भाई तू अपना खेल, तू भाई भाई मत कर। और इतनी हिम्मत होती ना, बोलता है मैं फेस पे खेलता हूं, मैं फेस पे खेलता हूं, इतनी हिम्मत होती ना बोलता कि यस मुझे इनसिक्योरिटी है, मुझे टेंशन है, कि भाई मुझे तुमसे डर लगता है। बोलता ना कि तुम बड़ा नाम हो टेलीविजन का, मुझे तुमसे डर लगता है। भाई भाई बोल के उसके बैक स्टेप कर रहा है, भाई भाई बोल के चाकू मार रहा है, और उसको अच्छा बताओ, ओ वाह बहुत अच्छा गेम खेल रहा है, घंटा अच्छा गेम खेल रहा है, इतना बेकार गेम खेल रहा है। कौन सा गेम? रिश्तों को कुचल के अगर जीते तो क्या जीते। और पहली बात तो आज लिख के ले लो, अविनाश मिश्रा बिग बॉस 18 नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा, नहीं जीतेगा। अविनाश मिश्रा बिग बॉस 18 नहीं जीतने वाला है गाइस, ठीक है। और विवियन कभी भी कन्फ्रंट नहीं करते हैं चीजों को। आप ओपनली बताओ उसको कि आप अपने दोस्त से नाराज होना चाहिए था, जैसे आप करणवीर से कह रहे थे, करणवीर मन में भर रहा है तो बोलो ना। जनता का भी सवाल आया विवियन, और विवियन को, विवियन भाई देखो सुनो, विवियन लॉस्ट क्यों नहीं फील करेगा? विवियन ने उसके ही मुंह से एक्सेप्ट करवाया इन लोगों ने, कि विवियन खुद कह रहा है कि हाँ मुझे खुद को फील हो रहा है कि मैं लॉस्ट हूँ, मैं लॉस्ट हो गया हूँ। और सलमान सर ने उससे पूछा भी कि तुमने अच्छा क्यों, तुम्हें क्यों बुरा नहीं लगा? उसको लगा भाई कि शायद क्योंकि आपने तो पहले उसको चढ़ा दिया कि तुमने बहुत अच्छा करा, उसको कैसे लगेगा कि हाँ उस सिचुएशन में मैं ठीक हूं, मुझे सवाल करना चाहिए था। क्यों? 10 हफ्ते से आप किसी को गाइड नहीं कर रहे हो, उसको कुछ फीडबैक नहीं दे रहे हो, तो वो तो बंदा लॉस्ट ही फील करेगा ना, और क्या फील करेगा? 10 हफ्ते तक डाउट, सेल्फ डाउट होगा ही होगा कि हम सही जा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, भाई कुछ पता ही नहीं चल रहा है, उसके बारे में बात ही नहीं हो रही। और फिर सवाल कर रहे हो कि हीरो बनने आए थे, कॉफी के बारे में ही रह जाओगे, तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा? पहले आपने उसको क्यों चढ़ाया, पहले उससे पूछते तुम्हें बुरा क्यों नहीं लगा। और उसके फेस एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा कह रहे थे, और लाइव फीड में से उसको बुरा नहीं लगा, उसको बहुत बुरा लगा। वो आदमी चिल्लाने चीखने वाला नहीं है, वो बार बार पूछ रहा था ईशा से, अविनाश से, तुमने जानबूझ के मेरी फोटो नहीं ली थी ना, तुमने जानबूझ के फोटो मेरी सिलो लेकर आई थी ना। वो बार बार सवाल कर रहा था। क्यों काट रहे थे फीडबैक में, लाइव फीड में से भी? वो वहां पर भी सवाल कर रहा था। गाइस लाइव फीड में भी उसका जो फुटेज है वो कट कर रहे हैं। बताइए अब आप। मेकर्स डे 1 से विवियन के अगेंस्ट हैं, फेक नैरेटिव फैलाने में कमी नहीं छोड़ रहे हैं। और क्या बोल रहे हैं? अविनाश तुम जो यहाँ पे सबके लिए, मतलब तुमने जो सबको ऊपर रखा हुआ है ना, तुम्हारे लिए सब, तुम सबके लिए इतना ऊपर नहीं हो। अविनाश के लिए ईशा है, और कशिश वशिश सबको जाके बोलता रहता, हाँ तुम प्रायोरिटी हो, तुम प्रायोरिटी हो। विवियन के लिए कौन है? सिर्फ अविनाश सबसे ऊपर।
ऐसे ही तो आपने शिल्पा वाले केस में करवा दिया पिछले हफ्ते कि शिल्पा तुम समझती हो विवियन को लेकिन विवियन तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा। ऐसे ही अब अविनाश पे डाल दिया कि अविनाश तुम्हें विवियन कुछ नहीं समझ रहा, तुम विवियन को समझ रहे हो। और जहां से हम देख रहे हैं, जहां से ऑडियंस देख रही है, विवियन सबसे ज्यादा लोगों को इंपॉर्टेंस दे रहा है, विवियन सबसे ज्यादा लोगों को समझ रहा है। कितना गलत फैलाओगे यार उसके बारे में, कितना गलत नैरेटिव सेट करने की कोशिश करोगे। साफ इन्हीं आंखों से देखते हैं कि विवियन कितना करता है सबके लिए। हम बेवकूफ है क्या ऑडियंस? जनता तक का सवाल उसमें आया, इन्होंने दे दिया कि आप आंखें खोलो, देखो आपके साथ में क्या कर रहे हैं। क्लियर, जैसे जैसे लोगों को क्लियर दिया जाता है चीजों का, वो तो विवियन को क्यों नहीं दिया जा रहा चीजों के लिए क्लियर क्लियर फीडबैक? अगर उसके फैंस ने ट्रेंड चलाया फीडबैक दो फीडबैक दो, तो इन लोगों ने नेगेटिव ही फीडबैक दे दिया, मिसगाइड ही कर दिया उसको। कितना भाई ये लोग कितना गिरते हैं ना टीआरपी के लिए, सच में ये कितना इंसान को डिमोटिवेट करते हैं, कितना गलत गलत दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं मानती हूँ विवियन से स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बिग बॉस में मैंने नहीं देखा। बिना फीडबैक के कोई नहीं चलता है बिग बॉस में। विवियन चला है और अच्छा लगा है, कहीं पे गलत नहीं गया है वो। 10 हफ्ते बिना फीडबैक के, और उस घर में जिसमें दुनिया से आपका कोई ताल्लुक नहीं है, आप अपनी फैमिली को भी मिस करो और आपका कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है, और आप तब भी अच्छा चले जाओ ना, उससे अच्छा विनर बिग बॉस 18 का या किसी भी बिग बॉस का हो ही नहीं सकता। और आप उसके बारे में गलत गलत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे शर्म करो, तुमको इतना उसने इतने अच्छे सुपरहिट शोज दिए, आप उसका बदला इसको ये दे रहे हो विवियन को। और एक और चीज लगाई कि तुम चुम से बोल रहे थे कि तुम्हारा घर में कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिख रहा है, लेकिन असलियत में तो तुम्हारा ही नहीं दिख रहा है। कौन सा नहीं दिख रहा है भैया उसका? पिछले हफ्ते से तो वो और अच्छे से दिख रहा है। तुम दिखाओगे ही नहीं तो वो क्या करेगा? दिखाओ ना उसको एपिसोड में सही से। लाइव फीड में जब वो सवाल कर रहा होता है वहां से कट कर देते हैं, एपिसोड में उसका लाइव फीड में जो भी होता है उसे भी कट करके दिखाते हैं। और उसने ये नहीं बोला था कि तुम दिख नहीं रही हो, उसने इतने अच्छे से बोला था कि तुम इतनी स्ट्रांग माइंड गर्ल हो चुम, बस थोड़ा सा ओवर शेडो लग रही हो करणवीर की। उसने ये नहीं बोला था कि तुम्हारा कंट्रीब्यूशन नहीं है और ये नहीं है। झूठा झूठी बात फैलाते हैं जब देखो। और विवियन तुम्हारा कोई मुद्दा नहीं है। क्या मुद्दा नहीं है? जो चीज होती है उसमें सवाल करता है। पूरा घर जब रजत से लड़ रहा था, जब शिल्पा जी रजत को गलत बोल रही थी, तब भी वो रजत की साइड से अपने ओपिनियन दे रहा था वहां पे बैठकर कि ये सब चीजें मत बोलो। उसे जो करण के चोट लगी उसने इस पे स्टैंड लिया। करण का जब करण को गुस्सा आया, उसे लगा कि फ्रस्ट्रेट हो रहा है, फेस पे चोट लगी, उसने तब भी स्टैंड लिया। भाई उसको कोई मतलब, उसके लिए कोई नहीं बोलता, वो सबके लिए बोलता है। जो रजत उसको धमकियां देता था कि तेरे मार के चला जाऊंगा, ये करके चला जाऊंगा, जब शिल्पा जी ने बोला कि तुम तो मुझे आदमी लगते ही नहीं है, उस पर उसने स्टैंड लिया। करणवीर जो करणवीर इंजॉय करता था कि जब विवियन के साथ बदतमीजी हो रही थी, लेकिन जब करणवीर के लगी तो विवियन ने स्टैंड लिया। कौन सा शो देख रहे हैं आप? फिर अविनाश और करण से सवाल हुआ कि तुम्हारा टीवी पे बहुत ज्यादा दिखता है बट तुम ओपनली प्रपोज क्यों नहीं करो? गाइस फालतू का लव एंगल पता नहीं बिग बॉस मेकर्स इतना क्यों डेस्परेट हैं लव एंगल बनाने के लिए, पागल हो चुके हैं कि तुम्हारा अफेक्शन अट्रैक्शन जो भी है XYZ सब टीवी पे दिखता है, पर तुम ओपनली इसको क्यों प्रपोज नहीं कर रहे हो? ठीक है, तो अविनाश ये सॉफ्ट कॉर्नर है, ये है वो है। ईशा बोली नहीं सर हम ओके कर लेंगे। सलमान सर ने लड़कियों से पूछा, बाकी अदर गर्ल्स से पूछा कि आप बताओ आपको क्या लगता है? सबने बोला कि यस ये ईशा चाहती है कि ओपनली अविनाश इसको प्रपोज करे। और जो हम देख रहे हैं हमें भी यही लग रहा है कि ईशा बहुत ज्यादा डेस्परेट है कि अविनाश मुझसे बोले कि यस मैं तुझसे प्यार करता हूं। हमें राशन वाले टास्क में दिखाई दिया, बोल 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 बोल, तुझे क्या फील हो रहा है बोलना। 1000 लाइव में देखा है मैंने ये। उस बंदी ने तरोड़ मरोड़ के, श्रुतिका ने उसमें बोला कि यार ईशा तो क्या सुनना चाह रही है, उसके मुंह से बोल तो रहा है और कितना सुनेगी। ठीक है, अब फिर से बात करती हुई दिखाई दी कि अरे मैं तुझे लटका रही हूँ, तू बोलना जो भी तेरी फीलिंग है। भाई इस बंदी की मुझे टीना दत्ता लग रही है पूरी इस टाइम पे, वो शालीन के पीछे जैसे लगी थी शुरू से, ऐसा लग रहा है बिल्कुल।
जबरदस्ती का बुलवाना उसको, जबरदस्ती का कि बस बोल बोल। चाहत का जो चुम है, चुम का मुझे, और उनको बोला कि तुम्हारी मम्मी का एक मैसेज भी है कि तुम कभी इतना ज्यादा किसी लड़के के क्लोज नहीं दिखी हो। गाइस अलग दिखता है कि यस ईशा, मुझे तो अविनाश से भी ज्यादा ईशा का लगता है कि ईशा को बहुत ज्यादा है। और जो वो है चुम और जो करणवीर है, चुम ने बोला कि इस मेरा बाहर थोड़ा रिलेशनशिप है 10 साल का, अभी मुझे लगता है कि मैं उस रिलेशनशिप में वापस जा सकती हूँ। उसने बोला कि सर कॉम्प्लिकेटेड है सिचुएशन। उसने ओपनली बोला यस मैं पसंद करती हूँ करणवीर को, लेकिन मेरी सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड है। उसने ये नहीं कहा करण हमको पसंद करो, ये करो, बोलो तुम ओपनली बोलो। यार मुझे चुम बाकी बहुत ही डिसेंट सी लड़की लगती है। ऑडियंस का सवाल आया दिग्विजय के लिए कि तुम दोस्ती भी नहीं निभा पा रहे हो, तुम कहते हो हमेशा मैं ट्रॉफी के लिए आया, ट्रॉफी के लिए, ऐसा ना हो ट्रॉफी भी ना मिले, दोस्ती भी ना मिले, और ईशा को चुगली गैंग बोलते हो। तुम रजत के बारे में हमेशा चुगली करते रहते हो कि ये अपने स्टेट में भी नहीं रहता है और भागता फिरता रहता है इधर उधर। देखो रही बात दोस्ती की, देखो ट्रॉफी के लिए तो सब आए हैं इस घर में, सबको ट्रॉफी चाहिए, सब चाहते हैं यार ट्रॉफी चाहिए, ठीक है। और रही दोस्ती की, मुझे लगता है दिग्विजय के लिए जितने अच्छे से रजत खेलता है, यस उसने एक अच्छा दोस्त खो दिया। पता नहीं उसके मन में क्या आया, जो उसका मन कैसे हो गया रजत के अगेंस्ट। आज करणवीर का ग्रुप दिग्विजय को कंसिडर्ड भी नहीं करता ऑप्शन के टाइम पे भी कि सेव करना है या कुछ भी करना है, ठीक है। जब एक अगर करणवीर का पूरा ग्रुप नहीं होगा ना उसमें, तब जाके वो दिग्विजय के लिए खेलेंगे, लेकिन दिग्विजय तो उन 5-6 के लिए, जो भी जितने भी 3-4 सबके लिए खेलेगा, लेकिन रजत अकेला खड़ा होता है इसके लिए। इसने दोस्त खो दिया सच में। ट्रॉफी मिलेगी नहीं मिलेगी पता नहीं, बट इसने दोस्त खो दिया, ये बात सही है। और रही बात दिग्विजय ने बोला कि नहीं मैंने ऐसा बोला भी नहीं है, अहमदाबाद में रहता है, ये वहां पे रहता है और ये गुंडा बनता है, तो इसने मार भी तो खाई होगी, बोला है दिग्विजय ने। दिग्विजय को याद नहीं, बोला है उसने, ठीक है वो बोलता है। कशिश के लिए था कि तुम तो इतनी फाइटर हो, किसी का सवाल था कि कशिश तुम तो फाइटर हो, फिर इतनी शांत क्यों हो गई हो। तो कशिश को ये चीज अच्छी लगी। कशिश ने बोला ओके हाँ मैं थोड़ा सा लॉस सा हो गई थी, बट अब मैं अच्छे से फिर दोबारा से रहूंगी। सलमान सर ने बोला कि सलमान सर ने कशिश की तारीफ करी, जो कि मुझे भी अच्छी लगती है, मैंने हमेशा बोला है, ठीक है, कि जब तुम शुरू में आई थी तो कशिश तुम थोड़ी सी ऐसी लग रही थी, मतलब मुझे पसंद नहीं आ रही थी, बट तुम बहुत ज्यादा मैं बोलना चाहूंगा इस घर की जितनी भी लड़कियां उन सब में तुम सबसे ज्यादा शार्प और स्मार्ट लड़की हो, अच्छे से चीजों को समझ जाती हो, लेकिन अंदर रख रही हो, बोल नहीं रही हो। सच में बहुत अच्छी तरीके से समझती है कशिश। और कशिश ने ईशा के उस पर भी बोला कि वो इंजॉय करती है, उसे नाम नहीं देना चाह रही है जो भी ये रिश्ता है ईशा और अविनाश के बीच में, इंजॉय, लेकिन वो जो अटेंशन मिलती है ना उसे इंजॉय बहुत अच्छे से करती है। सलमान सर ने भी बोला कि तुम अटेंशन देती भी हो उसे और मांगती भी हो उससे अटेंशन, वो साफ दिखता है। फिर विवियन, जब विवियन को लॉस्ट बोला जा रहा था तो करण एग्री कर रहा था उस पर, तो विवियन ने करण से बोला जब सलमान सर चले गए कि एक बात बता, तू जो यहाँ पे एग्री कर, तूने कभी मुझसे घर में क्यों नहीं बोला, मुझ पर सवाल क्यों नहीं उठाया कि हाँ तू लॉस्ट दिख रहा है। मैंने ये चीज बहुत ज्यादा नोटिस करी है इस घर में कि मुझसे सबकी बात होती है, कोई नहीं बोलता है मुझसे पूरे हफ्ते, लेकिन जब कोई वीकेंड के बार पर कोई भी बात उठती है तो सब चीजें सब लोग बहुत जल्दी एग्रीमेंट में आ जाते हैं, हाँ एग्री एग्री करने लग जाते हैं। तो करण ने कहा कि मुझे तो लॉस दिखा ही नहीं। विवियन के माइंड में जबरदस्ती का नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि तुम लॉस्ट हो, इसको उठाकर अविनाश को। करण तक ने बोल दिया कि मुझे तो लगा ही नहीं, मुझे ऐसा लगा ही नहीं, तो मैं क्यों मुझे नहीं लगा था कि तू लॉस्ट है जब तक ये वीक चला है पूरा, क्योंकि वो था ही नहीं ना, लगेगा कैसे भाई। घर वाले खुद प्रूफ कर देते हैं, ये मेकर्स का नैरेटिव जो भी होता है, ठीक है। और करण ने भी बोला कि तुझे वोकल रहना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा विवियन, जो भी है मुद्दा। अब विवियन ने बोला कि अब मुझे समझ में आया कि मुझे कुछ भी मुद्दा होगा इस घर में बोलना है उसमें, ठीक। चुम और करण का बात होती हुई नजर आई, जिसमें चुम ने बोला कि करण ने बोला कि मेरे 2 रिलेशनशिप मुझे बहुत गिल्ट है, जो मेरी वजह से खराब, मतलब मेरी कुछ गलतियों की वजह से खराब हुए हैं, या जो भी मतलब 2 लोग हैं गलत हो गया मेरी वजह से, अब तुम जो भी करो समझ के करना। तो चुम ने बोला अभी ये वक्त नहीं है, बाहर देखेंगे जाके। ईशा फिर वही करती हुई नजर आई फिर से दोबारा से कि मैं तुझे लटकाए हुए हूं, तू बोलना अगर तेरे मन में कुछ भी है। अरे मेरी बहन, वो फ्रस्ट्रेट भी हो गया कि ईशा तुम समझ नहीं हो, तुम रुक जाओ, अब पागल हो गई बिल्कुल। अब ये बता दो इसको कि तुम उससे प्यार करते हो, बेचारी बावली हुई जा रही है वैसे, वरना वो भाग जाएगा छोड़ के कहीं पे। अरे भाई शो में ही है, तुम्हारे सिवा नहीं करता वो किसी से ही बात। विवियन और शिल्पा जी बात करते हुए नजर आए। विवियन ने जिसमें क्लियर कट बोला
कि मैम मैं हूँ ही ऐसा, मैं क्या करूँ, मुझे नहीं है चीख पुकार चिल्लम चिल्ली वाली, मैं हूँ शांति में रहने वाला इंसान, लाइफ में हुआ है कुछ, गुस्से को कंट्रोल कर लेता हूँ मैं, लाइफ में हुई है कुछ चीजें तो मैं कर लेता हूँ अपने गुस्से को कंट्रोल, मुझे नहीं है इतने शोर शराबा पसंद। तो जबरदस्ती मेकर्स को पता नहीं क्यों डालना चाह रहे हैं शोर शराबे में। फीडबैक देने के लिए कहा था, मिसगाइड करने के लिए नहीं।